हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि योग से कैसे वेलनेस को पाया जा सकता है। वेलनेस हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य, कैसे हम अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं और योग उसमें किस तरह से कार्य करता है। स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं है कि देखने में कोई हट्टा कट्टा दिख रहा है, चेहरा चमका हुआ है तो वो स्वस्थ है, या कोई पतला है तो वो स्वस्थ है, या कोई मोटा है तो वो स्वस्थ है। अच्छे कपड़े पहनकर बहुत प्रेजेंटेबल अच्छी तरह से हो रहा है तो स्वस्थ है। स्वास्थ्य किसी की नजरों के आधार पर नहीं हो सकता। स्वास्थ्य व्यक्तिगत अनुभव है। आप अपने बारे में किस तरह से समझते हैं, जानते हैं, शरीर किस तरह से आपसे बात कर रहा है, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपके भाव किस तरह से आपके साथ दिन भर रहते हैं। यदि वो सबसे ऊंचे स्तर पर रहते हैं तो समझो कि हम पूर्णतया स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब बीमारी का ना होना, केवल शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम फिट है, नहीं। हमारा मन में तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, चिड़चिड़ापन है, नेगेटिविटी है, निंदा है, ईर्ष्या है, जलन है, वो टोंट है, वो सब मन बिखरा हुआ है। वो मन के आधार पर स्वस्थ थोड़ी है। बुद्धि के निर्णय नहीं ले सकते, टाल-मटोल करते रहते हैं, निर्णय को पता ही नहीं है, बुद्धि में ग्रास्पिंग कैपेसिटी नहीं है, वो समझ नहीं पाती चीजों को, दूरदृष्टि नहीं है, तो समझो कि बुद्धि के स्तर पर स्वास्थ्य हमारा अच्छा थोड़ी है। हमारे भाव पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हम बिभक जाते हैं, पितक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होकर शब्दों में एकदम पूरी तरह से अपने आप को बिखेर देते हैं जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। तो हम भाव के आधार पर कोई स्वस्थ थोड़ी है। फिर हमारी जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो पूरे शरीर में बह रही है, वो पूरी तरह से संतुलित होकर बह रही है या नहीं बह रही। तो हर स्तर पर जब हम अपने आप को संतुलित कर लेते हैं तो समझो कि हम हमारा जो वेलनेस है वो पूरी तरह से सबसे ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहा है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमें ही अपने स्वास्थ्य का नहीं पता होता। हम ध्यान ही नहीं है, नजर ही नहीं है, हम नजरअंदाज किए रहते। सुबह को पेट गड़बड़ रहा था तो गड़बड़ी है तो गड़बड़ी, पता ही नहीं है क्यों गड़बड़ है। जुकाम है तो जुकाम ही है, पता ही नहीं है। थकान सी रहती है, आलस ज्यादा आता है, नींद कम जाता है, भूख अच्छी नहीं लगती। शरीर कुछ कह रहा है और हम लापरवाह बेपरवाह की तरह अपने ही धन को कमाने में लगे हुए हैं। शरीर बिखर जाता है। उसे वेलनेस नहीं कहेंगे कि धन कमा लिया तो वेलनेस हो गया। धन से इस व्यक्तिगत का कोई मतलब नहीं। वो तो एक बाहर की चीज है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन उसी के लिए हम अपने शरीर को नजरअंदाज कर दें, यहां पर योग आ जाता है। योग कहता है कि आपके सर्वांगीण विकास में, उसके स्वास्थ्य में यदि आप मुझको अपना लेते हैं तो वो सबसे ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। इसलिए योग स्थूल से सूक्ष्म, ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं, 24 तत्व नहीं और पूरी आत्मस्वरूप नहीं जहां पर योग का प्रभाव न पड़ रहा हो। हर स्तर पर योग अपना कार्य कर रहा है, हर स्तर पर योग हमें करेक्ट कर रहा है, करेक्शन दे रहा है। जहां जहां करेक्शन की जरूरत है, शरीर के स्तर पर है, शरीर बीमार है, कमर दर्द है, तो योग के कुछ आसन ऐसे हैं जो कमर दर्द के लिए बड़े लाभकारी हो जाएंगे। वो 5-7 आसन आप कर लीजिए, बड़े लाभकारी हो जाएंगे। घुटने में दर्द है तो जो थाई मसल्स है और जो काफ मसल्स है उनकी वीकनेस के कारण से हमारा नी पेन पैदा होता है, तो वो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप अभ्यास कर लीजिए। नेक पेन है तो उसके लिए कुछ अभ्यास कर लीजिए। डायबिटीज है तो उसके लिए अभ्यास कर लीजिए। अर्थात योग में कोई भी बीमारी आ गई हो तो कुछ निश्चित सूक्ष्म क्रियाएं होंगी, कुछ षटकर्म के अभ्यास होंगे, कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होंगे,
कुछ ध्यान की टेक्निक्स होंगी। इन सबको समावेश करते हुए जब आप रोज एक निरंतरता में अभ्यास करना शुरू करेंगे तो बीमारी साध्य हो या असाध्य, छोटी हो या बड़ी, धीरे-धीरे जाती रहेगी। तो शरीर के स्तर पर ये जो योग के आसन हैं, ये बड़े लाभकारी हो जाते हैं। और योग कोई बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी है, बीमार ही ना हो इसलिए है। हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे बीमारी होगी तो हम योग कर लेंगे। मुझे तो पता है ना, मुझे 4 आसन पता है ना वजन को कम करने के, जब वजन बढ़ेगा तो कर लेंगे ना। यदि अभी नहीं किया तो तब कैसे करोगे? वो तो डर में करोगे। योग जीवन को एकदम अभी से ही जी जाने की क्रिया है कि आप अपने जीवन में योग को ले आए। बीमारी की इंतजारी में क्यों बैठे? आप पहले से ही अपने आप को सीसीटीवी कैमरे से आपने पूरी तरह से अपने आप को सिक्योरिटी जो है वो टाइट की हुई है। इंतजार क्यों कर रहे हैं कि नहीं पहली चोरी होगी तो उसके बाद हम सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। वो तो फिर लुट गया। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। बीमार ना हो इसके लिए योग है। तो रोज योग के अभ्यास, योग के आसन, प्राणायाम आपके शरीर के अंगों की संभाल करेंगे, शरीर में एक लचीलापन देंगे, स्वास्थ्य बढ़ाएंगे। और फिर शरीर तो एक स्थूल हो गया, ठीक है, ये तो ठीक हो ही जाएगा, स्वस्थ हो ही जाएगा। फिर थोड़ा और सूक्ष्म चलें, क्योंकि शरीर तो हम किसी और पैथी से भी अपने आप को कोई बीमारी को ठीक कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा और गहरे स्तर पर जब हम अपने को देखते हैं, तो हमारी इंद्रियाँ आती हैं। आँख है, कान है, नाक है, जुबान है, त्वचा, इनको भी तो फिट करना है ना। हाथ-पैर हैं, गुदा उपस्थ मुख है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और पाँचों कर्मेंद्रियाँ, इनको भी तो फिट करना है ना। इनको भी तो व्यवस्था देनी है ना, संतुलितता देनी है ना, अनावश्यक ना बाहर बह जाए, अनावश्यक ना भाग जाए। ज़रूरत ना हो और भागी जा रही हैं बाहर तो इसका मतलब है असंतुलन आ गया है इंद्रियों के स्तर पर। वहीं से ही बीमारी आ जाएगी क्योंकि एनर्जी बाहर की तरफ बही जा रही है। तो फिर हम प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अपने मन को देखते हैं। ये मन जो दिन भर चंचल होने के कारण से, परिवर्तनशील होने के कारण से, विकारों में जाने के कारण से, अहंकार और आसक्ति के कारण से हमेशा हिलता रहता है। ये हिलता हुआ मन हमारे स्वास्थ्य को और खराब करेगा। जब मन बीमार होता है तो तन बीमार हो ही जाता है। इसलिए मन को ठीक रखो। मन के स्तर पर आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, तन तो स्वस्थ हो ही जाएगा। केवल तन के स्वास्थ्य को बेहतर कर लिया और मन खराब करके बैठ गए, तो आज नहीं तो कल अच्छे से अच्छा शरीर भी खराब मन के कारण से बीमारी होगा। क्योंकि मन ही डिस्टर्ब है, तो सिस्टम को शांत कैसे रहने देगा? वो तो डिस्टर्ब ही करेगा। जब चूहा किचन में घुसता है, तो वो सारे में उपद्रव करेगा, केवल छुपक कर थोड़ी बैठ जाए, तो सारे बर्तन गिराएगा। मन भी कुछ ऐसे ही है, पूरे शरीर के हर स्तर पर साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा कर देगा। तो अपने मन को सजाओ, संवारो। योग यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को संतुलित करते हैं और जब हमारे प्राण संतुलित होते हैं तो हमारा मन संतुलित होता है। प्राण और मन का आपस में संबंध है। इसलिए प्राणायाम का एक अभ्यास, आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, आप देखना उसी पल आपको लगेगा अरे मन जैसे अभी तनाव में था, अब शांत हो गया। बहुत तनाव है, हलचल है, उद्विग्नता है, आप बैठ जाओ आँख बंद करके और अपने ध्यान को अपने साँसों पर ले आओ और अनुभव करते जाओ अपने साँसों को। और उन साँसों को लंबा और गहरा भरना शुरू कर दो और निकालना शुरू कर दो। आप पाएँगे आपका मन जितना तनाव से भरा हुआ था वो उसी समय कहीं हल्का हो रहा है। उसकी जो इरिटेशन है वो कहीं दूर हो गई है। उसका जो भारीपन और दुःख और भय उसमें आ गया था, वो कहीं अब चला गया। क्योंकि हमारा प्राण बैलेंस हो गया। प्राण के संतुलित होते ही आपका मन अलाइन हो जाए। प्राण एक फाउंडेशन है। ऐसे ही है कि जैसे भूकंप में जमीन हिल रही हो, तो ऊपर जो चीजें हैं, वो सब हिलेंगी।
आप कितना भी उनको स्थिर करने की कोशिश करो, लेकिन चूंकि जमीन ही हिल रही है तो जमीन के ऊपर की सारी चीज तो हिल ही जाएंगी ना। यदि कार में बैठे हैं आप, कार ही हिल रही है गड्ढे में, तो आप भी तो हिलेंगे ना। तो प्राण के आधार पर मन चलता है, और मन ही इम्बैलेंस है तो मन तो, प्राण ही इम्बैलेंस तो मन तो हिलेगा ही ना। तो प्राण को ही ठीक कर लो। भूकंप रुक जाने के बाद जैसी जमीन एकदम शांत और स्थिर अवस्था में आती है, वहीं पर सब चीजें वहीं थम जाती हैं। ऐसी प्राण जैसे ही आभार आपका संतुलित होगा, शांत होगा, व्यवस्थित होगा, आप देखोगे मन उसी समय एकदम शांत हो गया। तो प्राणायाम की क्रियाएं आपके मन को ठहरा देगी, और मन यदि ठहर गया तो जीवन कुछ और तरीके से जिया जाए। सारी दिक्कत क्या आती है, घर में यदि 4-5 लोग हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीर का तो ध्यान हम दे देते हैं, लेकिन उसके मन को खराब करते रहते हैं। किसी ना किसी बात से एक दूसरे के मन को ही खराब करने पे लगे हुए हैं, और फिर कहते हैं हम तो बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो ध्यान बहुत स्थूल स्तर का है, बीमारी स्थूल स्तर से कम आती है, सूक्ष्म स्तर से ज्यादा आती है। ध्यान तन का तो जो दिया जा रहा है ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान देना है मन का। झगड़े तन के कारण थोड़ी होते, वो तो मन के कारण होते हैं। लड़ाइयां मन के कारण होती हैं। डिवोर्स मन के कारण होते हैं। अलगाववाद मन के कारण होता है। दूरियां, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं, भाई भाई से दूर हो जाता है। क्यों? कोई तन के कारण थोड़ी होता है, वो तो मन के कारण होता है। मन यदि स्वस्थ होता तो बात ही ना होती। तो मन का स्वास्थ्य होना, उसका स्वस्थ रहना परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य और एक पूरे परिवार का स्वास्थ्य, कि जहां पर सब ही स्वस्थ है, सब एक दूसरे के शरीर की संभाल कर रहे हैं, मन की संभाल कर रहे हैं, निर्णयों की संभाल कर रहे हैं, उसके आनंद की, उसकी शांति की, उसके आराम की संभाल कर रहे हैं, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य की संभाल कर रहे हैं। एक दूसरे की संभाल जब हम करते हैं तो पूरा परिवार का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर आ जाता है। तो मन को सजाओ, मन को संभालो। इस तन को तो हम सजाते हैं, लेकिन मन को भी हमें सजाना होगा, और उसके लिए प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत लाभकारी है। आप पाएंगे कुछ अलग ही शरीर और मन अलग तरह से कार्य करना शुरू। ऐसे ही कि जैसे एक ट्रैफिक में आप कार लेकर चल रहे हो, चिल्ली पो है, हॉर्न है, ये कोई इधर से बाइक आई, कोई इसने स्क्रैच मार दिया, फिर रेड लाइट आ गई, ट्रैफिक ट्रैफिक है, धूप है, पसीनों पसीने हो रहे हैं, एसी भी काम नहीं कर रहा, कार में बच्चा ही बैठा वो भी रो रहा, सब एकदम ऐसे हो रहा। एक तो ये भी हम धीरे-धीरे सफ़र कर रहे हैं, और एक है कि हमने अपनी कार को परफेक्ट रखा हुआ है, एयर कंडीशन अच्छी तरह से काम कर रहा है, गर्मियों की धूप है, और ऐसा हाईवे लिया जो एकदम कार भागी जा रही है। जीवन कुछ ऐसे ही, मन जब इरिटेट होता है, परेशान होता है, तो ऐसे ही है कि जैसे हम ट्रैफिक में फँस गए, बहुत बाहर आ गया। और मन जब शांत होता है, हल्का होता है, एकाग्र होता है, प्रसन्न होता है, उत्साही होता है, उमंगी होता है, सरल होता है, मधुर होता है, हल्का होता है, तो ऐसे ही जैसे हम एकदम भागे जा रहे हैं। मन को अपने हल्का मत देना। अनावश्यक ख्यालों और अनावश्यक बातों और अनावश्यक इच्छाओं और अनावश्यक अपेक्षाओं और अनावश्यक भय और दुःख से हम अपने अंदर मन की शांति को खत्म करते जा रहे हैं, जो कि हमें पसंद है अशांति को खत्म करना। हम चाहते हैं कि हमारा मन दुखी रहे, परेशान रहे, अभाव में रहे, किसी के प्रभाव में रहे। हम चाहते हैं हम दुखी रहें। समस्या ये है। इच्छा क्या है? हम चाह रहे हैं दुःख आए। बस इच्छा की, पूरी नहीं हुई, आप दुखी हो गए। अपेक्षा किसी से चाह रहे हैं कुछ मिले, आपने की अपेक्षा, नहीं मिला, आप दुखी हो गए। हम ही मोल लेते हैं, हम ही खरीदते हैं अपने मन की अशांति को। योग कहता है, उसका जो अध्यात्म है, वो कह रहा है कि इस तरह से जियो, संतोष भाव में जियो ना। देखो आपके अंदर सुख का
आगाज होगा या नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। फिर थोड़ा और गहरे स्तर पर जाना और दिन भर मन को देखते रहना, कब हिल रहा है उसी समय योग का अभ्यास, कोई ना कोई अभ्यास, कोई ना कोई एक प्राणायाम, कोई ना कोई श्वास पर ध्यान, कोई एक ध्यान की विधि, कोई एक गूंज ओम का जाप, आप उसी समय कुछ करके अपने मन को फिर से बैलेंस कर देते हैं। फिर बुद्धि के हम बुद्धि को देखते हैं, उसके सूक्ष्मता को देखते हैं, उसके निर्णयों को देखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन निर्णयों पर बना है। जैसे जैसे हमारे निर्णय होते जाते हैं, वैसा वैसा भविष्य का निर्माण होता जाता है। बुद्धि में स्थिरता, स्थित प्रज्ञ, निश्चित, एकदम निश्चय, दृढ़ निश्चय और संकल्प, कार्य करने का एक जुनून, एक जज्बा, उत्साह, कल पे टालने की आदत नहीं। कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम, कर लेंगे ना, फिर कर लेंगे ना, बहुत टाइम। बस ये आलस है, तम गुण बढ़ गया है। बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही, मन क्या रहा, मन तो टालता रहता है चीजों, मन का काम ही टालना है। बुद्धि कहती है नहीं, अभी जो काम अभी, काल करे सो आज कर, अभी अभी अलर्ट हो जाओ। तो बुद्धि की सजगता बहुत जरूरी है। और जो हम जब प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो बुद्धि की सजगता आ जाएगी और विवेक एक जागेगा। और जब विवेक जागता है तो हम पूरे दिन अपनी दिनचर्या को देखते हैं, हम क्या खा रहे हैं। फिर योग में बताया है क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। तो भोजन पर हम ध्यान देंगे, आहार पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो शरीर के अंदर डाल रहे हैं उससे ही तो शरीर का निर्माण हो रहा है। तो अंदर क्या, वो महत्वपूर्ण है। तो जब अवेयरनेस जगेगी, विवेक जगेगा, तो वो बताएगा अरे भैया, ये जीभ के चटोरपने से कुछ ना होगा। ये गोलगप्पे, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये चाट पकौड़ी, ये मिर्च मसाला, ये सब खा लोगे अभी बहुत अच्छा लगेगा। सुबह को बाथरूम जाओगे बस पता लग जाएगा कि उसका असर सिस्टम में क्या हुआ। क्षणिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पछतावा बहुत लंबा है। योग कहता है नहीं, अवेयर हो जाओ, जागृत हो जाओ, सजग हो जाओ, सुजाग हो जाओ। देखो क्या चाहिए, जो चाहिए वो डालो। कार पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही तो डालेंगे, डीजल की है तो डीजल डालेंगे, सीएनजी है तो सीएनजी डालेंगे। अब ये थोड़ी है कि आप डीजल की कार में पेट्रोल डाल रहे हो, सब गड़बड़ा जाएगा। इस सिस्टम को क्या चाहिए वो ही डालना है इसके अंदर। इसलिए गीता भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार युक्त होना चाहिए, हमारी एक्टिविटी दिन भर की जो गतिविधियां हैं वो युक्त होनी चाहिए, हमारे कर्म युक्त हो, हमारी चेष्टाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं जो हैं वो व्यवस्थित हो, बैलेंस हो, हमारा सोना और जागना ठीक हो। ये वेलनेस है। तो योग हमारे दुखों का नाश कर देगा। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास हमारा होने लगता है। फिर जब अवेयरनेस जग जाती है तो भोजन के अलावा दिन भर हम कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन से शब्द दे रहे हैं, बिखरे हुए शब्द तो नहीं दे रहे, अहंकार से भरे हुए शब्द तो नहीं दे रहे हैं, जिद्द में तो शब्द नहीं दे रहे हैं, बिना सोचे समझे विचारे तो शब्द नहीं दे रहे हैं। हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है और हम लगातार उसी शब्द को पकड़े हुए हैं। 360 डिग्री एंगल हमने देखा ही नहीं किसी चीज को, और हमने कहीं सुना, कहीं पढ़ा और हमने सोचा कि यही ठीक है। एक चीज एक नजरिए से ठीक होती है, दूसरे नजरिए से वही चीज खराब हो जाती है। हर चीज को हर नजरिए से देखना होता है, जिसको जांच परख कहते हैं। एक जोहरी के सामने जब हीरा लेकर जाया जाता है तो वो हर एंगल से देखता है, केवल एक ही एंगल से नहीं। वो ऊपर से, नीचे से, दाएं से, लाइट से, सूरज की रोशनी से, चांद की पूर्णिमा में, वो हर तरह से जब हीरे की वैल्यू निकालनी होती है तो इसी तरह से देखा जाता है। मतलब जांच पड़ताल अच्छी तरह से हो जाए बुद्धि के स्तर पर, हर हर निर्णय की, तो समझो कि हम दिन भर सही प्रकार से अपने आप को लेकर चल रहे हैं। फिर रात को सोने का अपना ठीक करना, सोने का, नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। नींद बताती है दिनचर्या क्या। रात की नींद यदि ठीक नहीं है तो समझो कि दिन आपका ठीक नहीं था, नहीं था ठीक। जैसे हम देखते थे कि दुकानों पे क्या होता है, वो दूध
जब ठेके से गांव-गांव, शहर-शहर पहले दूध दिया जाता। अब भी तो क्या करते हैं जो दुकानदार है, वो 1 किलो दूध लेते हैं और उसको कढ़ाई में डालकर और उसका खोया निकालते हैं और देखते हैं, जाँचते हैं कि इसमें से मावा कितना निकला। 200 ग्राम निकला, 180 ग्राम निकला, 220 ग्राम निकला, कितना निकला? उससे उस दूध का जो प्योरिटी है वो निकाली जाती थी। उससे उसका दाम तय कर दिया जाता था। मतलब पूरे दूध में से 1 लीटर दूध निकाल लिया। ऐसे ही जैसे अब सबका पता लग गया उस 1 लीटर दूध से। ऐसे ही रात की नींद से पूरे दिन की जो आपकी दिनचर्या थी उसका पता लग जाएगा कि अरे! रात को नींद डिस्टर्ब है, तो आपका दिन ठीक नहीं था। एक तरीका है अपने को जानने का, अपने को समझने का, नींद बताएगी। इसलिए चेतना की 4 अवस्थाएँ, जो चित्त की 4 अवस्थाएँ, जिसमें 3 प्रमुख अवस्थाएँ हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था, सुषुप्ति जिसको कहते हैं और तुर्यावस्था। तुर्यावस्था तो चेतना की अवस्था है। एक जागृत है जब हम जागे हैं और 2 अवस्थाएँ तो सोने में आती हैं, गहरी नींद है और एक स्वप्न है। या तो हम गहरी नींद सो रहे होते हैं या हम स्वप्न देख रहे हैं। ये जो 2 अवस्थाएँ जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की पूरी यात्रा में और जब हम योगमय जीवन जीते हैं, तो हमारी रात की जो 2 अवस्थाएँ हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करना शुरू कर देती हैं। हमारी नींद अच्छी हो जाती है और हमारे स्वप्न व्यवस्थित होने लगते हैं, चूँकि वो कचरे की सफाई की क्रिया है। तो इस तरह से योग यदि हम अपने जीवन में अपनाएँ, भले आधा घंटा योग का अभ्यास करें और फिर वो आधा घंटा योग का अभ्यास का मतलब केवल आधा घंटा योग का अभ्यास कर लेने से नहीं होता, अर्थात अब उसको योग को अपने पूरे जीवन में उतारने से होता है कि पूरे दिन हम अब उसको किसी न किसी रूप से ध्यान की क्रिया को, प्राणायाम की क्रिया को, श्वासों की क्रिया को, अपने पोस्चर को, अपनी एकाग्रता को, अपने मन की शांति को, अपने प्रेम भाव को, अपने ठहराव को, वो देखें, अनुभव करें और दिन भर कहीं कोई हलचल ना आए। हर स्तर पर हम संभाल करें, तो योग हमारी वेलनेस को और बेहतर, बेहतर, बेहतर कर देने के लिए योग से बढ़कर कोई तरीका नहीं है, उपचार नहीं है। इसलिए वैदिक काल की परंपरा से हजारों सालों से हमारे ऋषियों का सबसे अच्छा अनुसंधान रहा है, मानव जाति के लिए एक उपहार रहा है योग। कोई धर्म नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी देश से नहीं, मनुष्य से है इसका संबंध, शरीर से है इसका संबंध, मन से है, प्राणों से है, जो सबके पास वही। हिंदू हो या मुस्लिम, शरीर दोनों के पास है, मन दोनों के पास है, इंद्रिया दोनों के पास है, प्राण वही है, चेतना वही है, सब कुछ वही है, वो तो बाहर से हमने कहा। तो ये जो योग है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। तो ऋषियों का वरदान उपहार है कि कैसे हम जीवेम शरदः शतम्, 100 सालों तक अपने स्वास्थ्य की संभाल करते हुए, अपना पूरा संभाल करते हुए जी जाएं, देखते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सब कार्य करते। तो यदि हमने संभाल करना शुरू किया, एक मशीन की जब हम अच्छी संभाल करते हैं तो लंबी चलती है। ऐसे शरीर की संभाल, मन की संभाल, प्राणों की संभाल, बुद्धि की संभाल, इंद्रियों की संभाल, चेतना की संभाल, अपने होने की संभाल जितनी करते जाते हैं, उतना ही जीवन हमारा बेहतर होने लगता है। और इस तरह से योग जो है, वो हमारे वेलनेस में आधार रूप में खड़ा होकर हमारे स्वास्थ्य में हमेशा 4 चाँद लगा देता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।